बिल्कुल सर, और इस वक़्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है लेह लद्दाख से, जहाँ पर जो जेन-ज़ी हैं, वो भड़क उठे हैं और देखिए लिखा हुआ है कि लेह लद्दाख में भड़के जेन-ज़ी, बीजेपी ऑफिस पर हमला, पत्थरबाज़ी की और पुलिस वाहन में लगाई आग। और ये बताया जा रहा है कि जो पूर्ण राज्य का दर्जा है, उसको देने के लिए इस तरीके का जो प्रदर्शन है, वो उग्र हो गया है। लद्दाख में जो पूर्ण राज्य का दर्जा देने की माँग को लेकर के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन लाठीचार्ज की जब घटना हुई तो उस घटना के बाद में प्रदर्शन उग्र हो गया, जिसमें लेह में बीजेपी ऑफिस आग के हवाले कर दिया गया और लगातार जो तस्वीरें हैं वो निकल कर के सामने आ रही है, जो वीडियोज़ है वो आप देख सकते हैं कि सामने आ रहे हैं, बीजेपी ऑफिस का है और यहाँ पर इसको आग के हवाले कर दिया गया और इसके बाद जो युवा है वो भड़क उठे हैं क्योंकि उन पर लाठीचार्ज कर दी गई थी। अब इसको लेकर के जो खबरें सामने आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा भयावह है क्योंकि काफ़ी जगह इस तरीके की आग लगने की खबरें सामने आ रही हैं, हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं और जो स्थिति है उसको बिगड़ता देख के जो स्थानीय पुलिस है, उसने भी प्रदर्शन के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी। इसके अलावा जो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ पर फिर से लाठीचार्ज और ये सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। क्या आपको लगता है सर कि जिस जेन-ज़ी से बीजेपी इतना ज़्यादा डरी हुई थी और बीजेपी ने सिर्फ एक जेन-ज़ी शब्द पर राहुल गांधी को इतनी बुरी तरीके से घेर लिया, अब वो जेन-ज़ी जब सड़कों पर उतरा है तब बीजेपी का क्या हाल होगा? देखो, सीधी सी बात निधि ये है, खुद आप बताइए, आज तक आपने हिंदुस्तान के इतिहास में ये तो सुना होगा कि यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बना दिया गया है। क्या आपने कभी सुना कि स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है? अच्छा, उसके बाद आप विधानसभा को भंग कर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए लद्दाख जैसे इलाके को इग्नोर करने के लिए और लेफ्टिनेंट गवर्नर को अल्टीमेटली, क्योंकि कश्मीर की जनता ने जिताया उनको, उमर अब्दुल्ला को, और राज कर रहे हैं वहां पे एलजी साहब, होम मिनिस्ट्री राज कर रही है, पुलिस सारी होम मिनिस्ट्री के अंडर में है। तो इस प्रकार से किसी भी स्टेट के अधिकार को छीनना, क्योंकि आप ये वोट चोरी के आधार पर सरकार बनाई है, तो ये एजेंसी तो हमारे बच्चे हैं, इनको तो हम पूरा आशीर्वाद देते हैं, इनके लिए तो हम प्राण त्यागने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य है। और ये बिल्कुल बात है, बॉर्डरिंग स्टेट है। चीन लगातार, सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि चीन जो है घुसता चला रहा है, हमारे चरागाहों पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। उनके यहाँ ईडी और सीबीआई के रेड आप कर रहे हैं। आपको सोनम वांगचुक जैसे आदमी, जिससे एक यूनिवर्सिटी बनाई थी और लोगों को स्किल डेवलपमेंट सिखा रहा था, जो एक पुरानी टाइप की एजुकेशनल पॉलिसी है उसको बदल के वो स्किल डेवलपमेंट कर रहा था, और आमिर खान ने भी 3 इडियट्स पे उसको कवर किया था। उस आदमी का ईडी सीबीआई के रेड कर रहे हैं, स्टेट को आप यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं। तो देखिए, इस प्रकार की तानाशाही फिर यही चीज नेपाल के अंदर हुई थी। नेपाल के अंदर भी छोटे छोटे बच्चों पे लाठियां बरसाई गई थी। वही गलत आप लद्दाख में क्यों कर रहे हैं आप? सरकार अरे ने हमारे फंसाया। बच्चे हैं, उनको बिठाइए, उनको समोसा लेकिन खिलाइए, चाय पिलाइए, कोर्ट ने बिठाइए, बच्चों को उन्हें मुखातिब होइए। आप उनके जमानत माता और पिता के रूप केसों में में हैं, राहत उनको अपने दी है। बच्चों, हमारे बच्चे अगर इसके लिए हम उद्दंड होते हैं, देखिए बच्चे तो सब उद्दंड कोर्ट होते का हैं, हम भी स्वागत जमाने करते में हैं, उद्दंड थे, अपने माता पिता से सुप्रीम लड़ते थे। कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई हमारे कोर्ट बच्चे का भी हमसे स्वागत लड़ते हैं, करते हैं। उनका अधिकार है। भाई बच्चों का तो और अधिकार है अपने बुजुर्गों जो से पूरा मार्गदर्शन भी झूठे लेने का और केसों उनसे में बहस करने का भी। लोकतंत्र में तो ये सैकड़ों बहस हम लोगों की होती आई है, केस हमेशा से लगाए होती थे। आई है। नई पीढ़ी को तो आपको निश्चित प्रोत्साहन देना चाहिए, देखिए, प्रेरणा वैसे तो देनी चाहिए। समाजवादी आप उनसे पार्टी लाठियों से उनका पूरी सिर उनकी फोड़ेंगे मदद कर रही तो? है, लेकिन कर अगर रही ये थी। लेह लद्दाख की घटना को देखकर पूरे राजनीतिक हिंदुस्तान में गलियारों ये में चीज फैल चर्चाएं गई, है कि तो वो इसके बसपा का उत्तरदायित्व किस पे दामन भी होगा? थाम अमित शाह सके पे होगा कि चंद्रशेखर नहीं होगा? ये आजाद के सब साथ। अमित शाह ही की तो पुलिस ये काम कर रही है। समाजवादी तो मैं तो पार्टी ये निवेदन पूरी करूंगा तरह से उनकी कि मदद गृह कर मंत्री रही है। को इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए और पुलिस को ये सीधा सीधा निर्देश देना चाहिए, एक भी बच्चे पे लाठी ना पड़े। बच्चों को बिठाइए, बच्चों से बात कीजिए, उनकी समस्या को समझिए और कश्मीर को फिर उसी प्रकार से स्टेटहुड दीजिए जैसे पहले था। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो ये बताते हैं कि गांधी इलिटरेट थे, जबकि मेरे ही इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हुए हैं। मुझे अफसोस होता है कि जिस आईटीबीएचयू से मैंने 73 में इंजीनियरिंग पास की है, उन्होंने 78 में पास की है, वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं बीएचयू स्टूडेंट यूनियन के। अगर इतने अज्ञानी लोग और केवल सत्ता वसूलने के लिए केवल आप उमर अब्दुल्ला को बिल्कुल एफर्टलेस और उनके पिता को आप संजय सिंह से नहीं मिलने देते हैं, तो बच्चे का उत्तेजित होना जो है नॉर्मल होता है। बच्चे होते ही हैं, यूथ जो है वो हमेशा एग्रेसिव होता है, वो अपनी मांग के लिए। हम भी एग्रेसिव थे, हम भी जयप्रकाश के आंदोलन में कूद पड़े थे अपने भविष्य की चिंता किए बिना। तो ये हम बुजुर्गों का काम है कि बच्चों को बिठाएं, उनसे प्यार मोहब्बत से बात करें। लेकिन अगर आप लाठी चलाएंगे तो ये चीज पूरे हिंदुस्तान में फैल सकती है और उसका उत्तरदायित्व तो केवल अमित शाह के ऊपर होगा।
बिल्कुल सर, और ये जो लाठीचार्ज हुआ और ये जो हिंसा भड़क उठी है और जिस तरीके से आग लगाई जा रही है और तमाम जो प्रदर्शन हो रहा है, उसको लेकर के सोनम वांगचुक ने भी बयान दिया है और क्या संदेश देने की वो कोशिश कर रहे हैं, मैं उनका वीडियो दिखाती हूँ। पेंशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़-फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे, उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हजारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर, लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना कामकाज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें और सरकार भी, मैं चाहता हूं कि शांति के संदेश को सुने। जब वो शांति को अनसुनी कर दें, 1 बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे कोई, लेह से दिल्ली तक पैदल चले आए शांति से और उसका भी कोई अनसुना कर दे, तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। इस समय मैं सरकार से कहूँगा कि वो संवेदनशील हो लद्दाख के बारे में और युवा पीढ़ी से कहूँगा कि वो शांति के रास्ते पे चले। मैं पूरे देश से ये बताना चाहता हूँ कि ये रास्ता मेरा दिखाया हुआ नहीं है, ये उनके बड़ास का एक परिणाम है, मगर ये बड़ास निकालने का समय नहीं है। शांति से, ठंडे दिमाग से सरकार के साथ वार्तालाप करने का समय है। आज बस इतना ही, अभी बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो सर, सोनम वांगचुक जिनको हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से वो अनशन में बैठे हुए हैं, 15 दिनों से अनशन चल रहा है लद्दाख में और सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर है। उनके कुछ साथियों को प्रदर्शन के बीच से ही उठाकर अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा। इस तरीके का प्रदर्शन वहां पर चल रहा है और वो साफ तौर से कह रहे हैं कि सरकार हमारी मांग को अनसुना कर रही है, मांग को सुनी नहीं रही। हम नहीं चाहते कि हिंसा हो, लेकिन क्योंकि जेन ज़ी जो है अब वो भड़क उठे हैं अपनी मांगों को लेकर के और ये जो आज झड़प हुई है, ये कोई इस तरह की कोई पहली झड़प नहीं है। इससे पहले भी स्थानीय लोगों ने अपनी मांगों को लेकर के लद्दाख बंद का भी आह्वान किया था, अभी परसों ही किया था और केंद्र सरकार ने लद्दाख के लोगों की मांगों पर बातचीत फिर से शुरू करने के लिए 6 अक्टूबर को एक बैठक भी बुलाई है लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ। लेकिन आज की जो हड़ताल है और जो झड़प है वो बढ़ते हुए गुस्से और अशांति को दर्शाती है। भाई निधि, देखिए, जो सोनम वांगचुक साहब हैं उनकी उम्र है, मेरी उम्र है, तो बिल्कुल यहां तक तो बिल्कुल बात सही है कि हमारा ये कहना कि सरकार भी संवेदनशील बने और जो वहां के क्षेत्रीय समस्या है उसके पीछे पूरी तरह से अनभिज्ञ ना रहे कि आपने यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनते हुए देखा, आपने स्टेट को यूनियन टेरिटरी को बना दिया और गाजर मूली की तरह वहां के लोगों की भावनाओं को समझ रहे हैं। और जो सोनम वांगचुक में यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, उनके यहाँ ईडी की रेड कर रहे हैं और जो बात कह रहे हैं कि चीन हमारे देश की जमीन को हथिया रहा है, उसको अनसुना कर रहे हैं। देखिए, ये बात तो बच्चों को नहीं समझ में आती ना, बच्चे उत्तेजना में रहते हैं।
बच्चों से हम ये एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि उत्तेजना में गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं। यहां तक तो बात सही है कि आप उनसे अपील कर रहे हैं गांधीवादी तरीके से चलें, पैदल मार्च करें, लेकिन ये सरकार से ज्यादा बड़ी अपेक्षा है भाई। अमित शाह साहब तो बड़े हैं, उनकी उम्र ज्यादा है, देश के गृह मंत्री हैं। उनके बेटे जय शाह जो है पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, अब इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट कराते हैं। तो अमित शाह के हिसाब से ज्यादा संवेदना की। भाई मैं भी बताता हूँ ना, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था मैंने भी एक एजुटेशन लीड किया था अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स का। उस समय मेरे को याद है कि हम अपने वाइस चांसलर से यही कह रहे थे कि सर आप बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हमारे माँ बाप ने तो आपके आश्रय हमको यहाँ भेजा है, आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे। आप अपने दफ्तर में एसी रूम में एसी चला के बैठे हुए हैं, हम यहाँ सड़क पे बैठे हुए हैं। अगर उस समय भी आज अपनी भावनाओं को समझते हुए मैं समझता कि वीसी बाहर आ जाते और कहते कि बच्चों तुम लोग परेशान मत हो, उनकी वाइफ बाहर आती, कहते हैं हमारे बच्चे की तरह हो, तुम लोग बैठो, तुम चाय पियो, तुम्हें खाना खिलाते हैं, लेकिन कृपा करके जरा दोनों पक्षों की बात को सुनो। लेकिन बच्चों पे लाठी चलवाना, ये सरकार से ज्यादा मुझे अपेक्षा है, बच्चों से ही तो बिल्कुल अपेक्षा है कि गांधीवादी तरीके से अहिंसात्मक रूप से संघर्ष करें। लेकिन अगर उनकी बात को गांधीवादी तरीके से ये गोडसेवादी न सुने तो बच्चे क्या करें? इसका जो जवाब जो है वो सरकार को देना चाहिए, क्योंकि सरकार गोडसे की पूजा करती है। ये बच्चे गांधी को पूछते हैं, हम भी गांधी को पूछते हैं, लेकिन इस गोडसे से कैसे लड़े, इन गोडसेवादियों से कैसे लड़े, ये असली प्रश्न है।